रात के ठीक 3:07 थे। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था। सिर्फ एक आवाज, लिफ्ट की डिंग। रोहन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उस दिन देर हो गई थी और वो थका हारा अपने फ्लैट की तरफ जा रहा था। 20 मंजिला बिल्डिंग और लिफ्ट में उस वक्त सिर्फ वो अकेला था। जैसे ही लिफ्ट नीचे से ऊपर चलनी शुरू हुई, अचानक तीसरी मंजिल पर रुक गई। इस टाइम कौन होगा, रोहन ने सोचा। लिफ्ट का दरवाजा खुला और एक औरत अंदर आई। सफेद साड़ी, खुले बिखरे बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। पूरी लिफ्ट में अजीब सी ठंड फैल गई। रोहन ने ध्यान दिया, उस औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने खुद को समझाया, शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। लिफ्ट ऊपर बढ़ने लगी। अचानक उस औरत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया जरा 13वीं मंजिल दबा दीजिए। रोहन कांप गया, क्योंकि लिफ्ट के पैनल में 13वीं मंजिल का बटन ही नहीं था। उस बिल्डिंग में 13वीं मंजिल थी ही नहीं। रोहन ने डरते हुए कहा, यहां 13वीं मंजिल नहीं है। तभी उस औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा जल चुका था, आंखें पूरी काली और मुंह से टपकता हुआ खून। वो बोली, तो फिर मैं यहीं रह जाऊंगी। अचानक लिफ्ट की लाइट बंद हो गई। पूरा अंधेरा और फिर कान के पास फुसफुसाती आवाज, रोज इसी टाइम आती हूं, कोई ना कोई मिल ही जाता है। रोहन ने आंखें बंद कर ली। उसका पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। अचानक लिफ्ट की डिंग हुई, लाइट जल गई। लिफ्ट 20वीं मंजिल पर थी। वो औरत गायब थी। रोहन भागता हुआ अपने फ्लैट में घुस गया। पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह वॉचमैन से उसने डरते हुए पूछा। रात में लिफ्ट में कोई औरत। वॉचमैन का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोला, बेटा 5 साल पहले 13वीं मंजिल पर एक औरत ने लिफ्ट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और वो हमेशा रात 3 बजे दिखाई देती है। रोहन के हाथ से चाय गिर गई, क्योंकि घड़ी में टाइम था 3:07 और उसी वक्त लिफ्ट की डिंग की आवाज फिर आई।